हेलो एवरीवन, बिट्स ऑफ एवरीथिंग में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जशन। मैं कुकिंग एंड लाइफस्टाइल वीडियोस बनाती हूं एंड आई पोस्टेड ऑन एवरी मंडे रात 11:30 बजे। आज की वीडियो का टॉपिक है सिंपल एंड इजी मेकअप ट्यूटोरियल। मैं यूज़ करूंगी बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। इफ़ यू कैन सी तो मेरी स्किन यहाँ से काफ़ी ड्राई है और कुछ फ्रेकल्स हैं या ब्राउन स्पॉट्स कह सकते हैं, रेड नोज़ है और थोड़े से पिंपल्स जैसा है बट पिंपल नहीं है एग्जैक्टली और काफ़ी स्किन ड्राई लग रही है एंड दिस इज़ मी ऑल द टाइम। मैं हमेशा ऐसे ही रहती हूँ विदाउट एनी मेकअप। तो शुरू करते हैं फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप और वो है स्किन प्रेप। स्किन प्रेप यानी कि क्लीनिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो क्लीनिंग तो मैंने कर ली है, जैसे मैंने फेस वॉश किया, बस पानी से ही किया है, बहुत ज़्यादा नीड नहीं थी मुझे। और टोनिंग मैं टोनर इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और एकदम से ही मुझे बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है। एंड मॉइस्चराइजिंग, तो मॉइस्चराइजिंग के लिए करंट फेवरेट मेरा है ये पॉन्ड्स का। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी आपको मॉइस्चराइज़र लगाना ही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इसको मैं अपनी स्किन में बहुत अच्छे से मसाज करूँगी अंदर। ये बहुत ज़्यादा लाइट है। मेरे को थोड़ा बहुत फेशियल भी आता है तो वो स्टेप्स मैं यहाँ पे यूज़ करना पसंद करती हूँ। ये मॉइस्चराइज़र को अपने स्किन के अंदर सेटल होने के लिए मैं कम से कम 2 से 3 मिनट दूंगी। तब तक मैं लिप्स पे भी मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। ये मैं कहीं बाहर गई थी एंड वहाँ से मुझे ये मिला है। ये एकदम वैसलीन जैसा ही काम करता है, तो आप वैसलीन भी यूज़ कर सकते हैं या जो भी आपको लिप बाम चाहिए आप वो यूज़ कर सकते हैं। जस्ट एक मॉइस्चराइज़र लगाने से ही फेस पे एक नेचुरल ग्लो आ जाता है एंड आई जस्ट लव इट। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब हम शुरू करेंगे हमारा एक्चुअल प्रोसीजर। तो स्टार्टिंग विद दिस, ये है मार्स का बीबी क्रीम। इसमें मेरा शेड है 01 फेयर। थोड़ा और डार्क भी आता तो ज़्यादा बेटर रहता, बट मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी इसके शेड्स में। मैंने बस रैंडमली इसे मंगवाया, तो ये कुछ इस तरह से है। इसका मैं जस्ट एक ही स्क्वीज़ लूँगी। पहले मैं इसको अपने फेस पे लगाऊंगी। अगर मुझे ज़्यादा नीड रही तो मैं और ज़्यादा लूँगी, बट इतना सफिशेंट है। अब अगर मैं दोपहर की किसी पार्टी में जा रही हूँ, मॉइस्चराइजिंग के जस्ट बाद मैं लगाऊंगी सनस्क्रीन। बट अभी मैं जस्ट घर पे ही बैठी हूँ, जस्ट वीडियो फिल्म कर रही हूँ, शाम का टाइम है, बारिश हो रही है, तो मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाया है। बट अगर आप दोपहर में जा रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा। और भी इसमें बचा हुआ है, उतना काफ़ी था मेरे फेस के लिए, तो मैं एक्स्ट्रा थोड़ा इधर उधर और लगा लूँगी। तो अब मैं लूँगी एक ब्रश। मैं अपने सारे ब्रशेज़ ऐसे एक पेंसिल बॉक्स में रखती हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगते हैं। ये ब्रश का सेट मैंने नायका से ही मंगवाया था। एक्चुअली आई डोंट रिमेंबर द नेम, मैं ढूंढूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ऐड कर दूंगी, उसका लिंक, या फिर एटलीस्ट उसका नाम डाल दूंगी। तो ये है फ्लैट ब्रश, इससे मैं ब्लेंड करूंगी अपना ये बीबी क्रीम। बट ये ब्रश भी अभी बहुत ज़्यादा ड्राई है और बीबी क्रीम भी थोड़ा सा मुझे ड्राई लगता है या थिक लगता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ये जो मैक का फिक्सिट है प्राइमर है, वो मैं ब्रश पे स्प्रे करूँगी थोड़ा सा। अगर मुझे नीड लग रही है, मेरा फेस बहुत ज़्यादा मुझे ड्राई लग रहा है, तो मैं अपने फेस पे भी थोड़ा सा ऐसे स्प्रे करूँगी। तो ये अब ब्रश भी अच्छे से मॉइस्ट है, मेरा फेस भी मॉइस्ट है। अब मैं इसे ब्लेंड करूँगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि फाउंडेशन आपके फेस पे बहुत ज़्यादा हैवी लगता है आपको, या फिर आपको एकदम एक कोई लाइट फंक्शन ही अटेंड करना है, लाइक किसी की बर्थडे पार्टी हो गई या जस्ट एक जस्ट एक छोटा सा गेट टुगेदर हो गया, और सिर्फ उसके लिए ही अगर आपको तैयार होना है, तो कभी कभार ऐसा लगता है कि क्या मैं इतना फाउंडेशन अभी निकालूं, लगाऊं। तो उस हिसाब से जो बीबी क्रीम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैंडी आती हैं।
अब मैं पूरा ये नेक कवर कर लूँगी। ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स थे मैंने सब नायका से ख़रीदे हैं। बट अब प्रो टिप इज़ कि मैं नायका में हमेशा वेट करती हूँ सेल लगने का एंड देन आई जस्ट ग्रैब माई प्रोडक्ट्स। मैं सारे प्रोडक्ट्स विश लिस्ट करके रखती हूँ। द मोमेंट आई सी देयर इज़ अ सेल, वो टाइम पे ही मंगवा लेती हूँ। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको अगर नीड नहीं है, जस्ट ऐसे ही टाइम पास करना है या जो भी XYZ बात है, तो आप वेट करें सेल लगने का या कुछ ऑफ़र लगने का, वो टाइम पे आप लें, ऐसे ही अपने पैसे वेस्ट नहीं करें। तो अब ये BB क्रीम मेरे फेस पे बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब मेरी कोई प्रॉब्लमेटिक एरिया नहीं है, लाइक यहाँ पे मेरी स्किन डार्क नहीं है, यहाँ पे भी डार्क नहीं है, यहाँ पे भी सब सही है और मुझे डार्क सर्कल भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस एक क्रीम ने मेरा काम इजी कर दिया। लेकिन अगर आपके स्किन में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ है या अंडर आई में है, तो आपको उसके लिए आपका कंसीलर पहले लगाना पड़ेगा एंड देन आप उसके ऊपर BB क्रीम लगा सकते हैं। तो अब मैं लगाऊंगी एक कॉम्पैक्ट पाउडर। तो ये मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर है फिटमी का, मेबलिन फिटमी। इसमें जो स्क्वायर वाला आता है वो मुझे ज़्यादा पसंद है, बट वो मेरा ख़त्म हो गया। आप कोई भी अपने पसंद का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं। इस जगह पे आप लूज़ पाउडर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पाउडर के साथ ये भी दिया रहता है, बट मैं इसको डिच करूँगी। आई विल बी यूजिंग द सेम ब्रश जो मैंने ये BB क्रीम ब्लेंड करने के लिए यूज़ किया था। जस्ट इसको ऐसे करूँगी एंड जो एक्सेस प्रोडक्ट है उसको मैं डैप करूँगी, क्योंकि आपको केकी नहीं लगना है और इसको भी बस रगड़ना नहीं है, जस्ट ऐसे ही टैप करते रहना है हल्के हाथ से। तो ये हो गया हमारा कॉम्पैक्ट और हमारा बेस रेडी है फेस का। आप चाहें तो सिर्फ यहाँ तक भी स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा और डायमेंशन देना है अपने फेस पे, तो हम करेंगे ब्लश और कॉन्टोर और हाइलाइटर भी। मेरा ये सबसे बेस्ट पैलेट है ग्लैम मूड, रेवोल्यूशन प्रो का ग्लैम मूड, और ये है मीडियम में। ये है आपका कॉन्टोर का शेड और ये है आपका हाइलाइटर और ये है ब्लश। तो उसी ब्रश के सेट में एक इस तरह का एंगुलर ब्रश रहता है, उससे हम करेंगे कॉन्टोर। लेकिन अगर आपके पास और ज़्यादा ब्रशेस नहीं हैं तो आप इसी से ही ब्लश भी मैनेज कर सकते हैं और हाइलाइटर भी मैनेज कर सकते हैं। जो भी आप पाउडर चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने पैलेट से इस तरह से निकालेंगे। बहुत ऐसा रगड़ के नहीं निकालना है आपको कोई भी चीज़, जस्ट हल्के हाथ से आपको इस तरह से करना है। प्रोडक्ट आ गया, एक्सेस जो है डैप करेंगे और कॉन्टोर करेंगे। ये जो है आपका कान का, उसके जस्ट थोड़ा इधर से बाद ऊपर से हम एक लाइन लेंगे, बट लाइन ऐसा खींचेंगे नहीं, जस्ट डैप डैप करेंगे यहाँ पे भी। ये एक लाइन आ गई हल्की सी। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। थोड़ा मैं इसे ऊपर भी लेके जाऊंगी यहाँ तक। जैसे ये कान है, इसके जस्ट थोड़ा ऊपर से मैंने लिया। थोड़ा मैं ऊपर आईब्रोज तक लेके जाऊंगी और इसे मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड करूंगी। और ये आपको चीक्स के सेंटर पार्ट तक लेके आना है, बहुत आगे तक नहीं खींचना है इस लाइन को, जस्ट सेंटर तक ही। जॉ लाइन पे भी करूंगी। आपको आपके सारे प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। लाइक आपको इस ब्रश को सर्कुलर मोशंस में हल्के हाथ से घुमाते रहना है जब तक मेकअप की ये जो शार्प लाइंस हैं वो सॉफ्ट ना हो जाएं और इस तरह से ब्लेंड हो जाएं जैसे कि वो आपकी खुद की ही स्किन हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका फोरहेड बड़ा है तो हम फिर से यही लेंगे और यहाँ पे भी थोड़ा हल्के हाथ से डैब डैब करेंगे।
ये साइड्स पे। और नोज़ ऑब्वियसली मेरा बड़ा है तो उसके लिए भी मुझे शार्प कॉन्टरिंग चाहिए रहती है, तो आप इसके लिए पतला ब्रश लें। मेरे पास यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है सेटअप में, तो मैं इसी को ही थोड़ा सा इस तरह से पिचकाऊंगी एंड एकदम हल्के हाथ से ये जो साइड्स है ना वहाँ पे लगाना है। ओके, ये लाइंस आ गई, अब हमें इसे ब्लेंड करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक। बीच में भी। तो अब मेरे फेस पे एक डायमेंशन आ गया है, कुछ शेड्स आ रहे हैं, शैडोज़ आ रहे हैं। अब हमें हमारे फेस को थोड़ा और एक फ्रेश लुक देना है, जिसके लिए हम लगाएंगे ब्लश। कॉन्टोर आप स्किप कर सकते हैं, हाइलाइटर आप स्किप कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप ब्लश ज़रूर लगाएं। तो ये हम लेंगे ब्लश, इसको भी सेम हम ऐसे डैप करेंगे, एक्सेस निकालेंगे और एक स्माइल देंगे। और यहाँ पे इस पोर्शन में हम कॉन्टोर के लाइन के साथ ही ब्लश को ब्लेंड करेंगे। बहुत हल्के हाथ से लेना है, क्योंकि एक बार अगर ज़्यादा लग गया तो आप जोकर लगेंगे, जो कभी कभार मेरे साथ हो जाता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसे ब्लेंड करना। और आपको इस तरह से इसे ब्लेंड करते रहना है कि आपकी जो ये लाइन है कॉन्टोर की और ब्लश की वो ऑलमोस्ट सिमिलर लगे, दो अलग अलग लाइंस ना लगें। फर्स्ट टाइम में ब्रश में आप बहुत ही थोड़ा प्रोडक्ट लेंगे और उसे अच्छे से पहले ब्लेंड कर दें। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा और आपको नीड है कलर की, फिर आप उसे सेकंड कोट लगा सकते हैं, लेकिन उसे भी आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। इस तरह के किसी ब्रश से अपना हाइलाइटर लगा सकते हैं, या चाहें तो आप इसी ब्रश से अपना हाइलाइटर लगा लें। इस तरह का जो मेकअप है ये आप किसी फैमिली गेट टुगेदर के लिए या फ्रेंड्स गेट टुगेदर के लिए कर सकते हैं, या आपको एक किसी छोटे मोटे फंक्शन को अटेंड करना है उसके लिए आप कर सकते हैं। नोज़ पे भी पूरा इस तरह से लाइन नहीं लेनी है, जस्ट ये ऊपर का लेंगे यहाँ तक, दैट्स इट। और थोड़ा सा बीच में, थोड़ा यहाँ, चाहे तो थोड़ा यहाँ, और जो आपके ये कॉलर बोन्स होते हैं वहाँ पे। अब ये जो एरियाज़ हैं जहाँ लाइट पड़ रही है वो शाइन हो रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा यहाँ पे भी लगा सकते हैं, जस्ट ऐसे ऐसे और बीच में। पूरा फोरहेड को भरने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना भी काफ़ी है। आप जस्ट काजल और लाइनर लगा लें एंड यू आर सॉर्टेड। अगर आपको थोड़ा और करना है, ऐसे लग रहा है कि नहीं थोड़ा और अच्छे से तैयार होके जाना है, तो हम आई शेडो लगाएंगे, लेकिन एकदम बेसिक। ये है एल्फ का आई शेडो। तो इसमें एक लाइट कलर है, एक डार्क कलर है और दो शिमर्स हैं। तो सबसे पहले हम अपनी पूरी आई पे लाइट कलर लगा लेंगे, उसके बाद लगाएंगे थोड़ा सा ये डार्क कलर, और अकॉर्डिंगली जो आपके कपड़े रहेंगे उस हिसाब से आप ये जो शिमर है लाइट या डार्क लगा सकते हैं। इससे हम लगाएंगे आई शेडो। ये लेंगे हम लाइट कलर और लगाएंगे ये पूरे आई पोर्शन पे। और अब मैं लगाऊंगी ये डार्क कलर। डार्क कलर बहुत ज़्यादा धीरे से लेना है, मतलब एकदम हल्के हाथ से लेना है। इसे डैप करेंगे और एकदम हल्के हाथ से बस ये जो आई सॉकेट है यहाँ तक ही रखेंगे। दैट्स इट, इतना ही लगाना है।
इसके बाद मैं लगाऊंगी लाइट शिमर शेड, क्योंकि मेरे ड्रेस के अकॉर्डिंग ये जाने वाला है। तो मैं इसे जस्ट फिंगर से ही इस तरह से करूँगी और मिडल पे, स्टार्ट टू मिडल से डैप करूँगी। जितना बीच में है उससे मैं इसे साइड में ले जाऊंगी, बट मेन फोकस मेरा इनर कॉर्नर और मिड है। ये मैंने ली है आईब्रो किट इनसाइट की। तो सबसे पहले ये जो ब्रश पार्ट है, इसे स्पूली कहते हैं, ब्रश करूँगी सबसे पहले। इसका जो ये पार्ट है, मैं यहाँ से दिखाती हूँ, ये ज़्यादा इजी है। अब मुझे ये प्रॉब्लमेटिक एरिया लगता है, ऐसा खड्डा है यहाँ पे, तो इसको मैं फिल करूँगी। बहुत हल्के स्ट्रोक्स देने हैं, एकदम नेचुरल रखना है। तो ये एरिया फिल हो गई। अब मुझे ऐसे लगता है कि एक थोड़ी सी शेप मैं यहाँ भी दे दूँ, एकदम हल्के हाथ से। अब ये जो गैप है, यहाँ पे हमें सीधे स्ट्रोक्स देने हैं। ठीक है, और फिर एक और बार मैं इसे इस तरह से ब्रश करूँगी, ताकि किधर कुछ कलर ज़्यादा लग भी गया है तो वो अच्छे से इवन आउट हो जाए। मैं लगाऊंगी ये प्लम का काजल। तो आप इस लुक को यहाँ पे भी कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आप लगा सकते हैं लाइनर, मस्कारा और लिपस्टिक तो ऑब्वियसली लगाएंगे ही। ये है लैक्मे का लाइनर एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है लगाने में। मैं बहुत सालों से इसे यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें मेरे पास एक ग्रीन शेड भी है और ब्लू शेड भी है एंड यू कैन गो फॉर इट। बहुत अच्छे शेड्स हैं। ग्रीन थोड़ा सा लाइट है बट स्टिल बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पे ये फेक मोल लगाने से फेस का लुक बहुत डिफरेंट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं लगाऊंगी ये इनसाइट की लिक्विड लिपस्टिक। इसका शेड है 25 मोल्टन पिंक और ये बहुत ही अच्छा शेड है। तो ये एकदम सिंपल मेकअप है। आपके घर की कोई शादी है, आप कोई साइडर हैं या कुछ भी ऐसा सिंपल सा ओकेशन है, आप उन सब जगहों पे इतना मेकअप कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी, आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।